दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसमें से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी बाई सेल करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 21 जुलाई को यानी कि मंगलवार को होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 574 है और 26 शेयर्स का लॉट है। साइज को देखें तो आईपीओ 9,813 करोड़ का है। तो काफ़ी बड़े साइज का ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, यानी कि इंडिया में ये एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी का सबसे ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम देखने को मिल जाता है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एक लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। म्यूचुअल फंड के अंदर इसका 15.5% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, डेट फंड, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड, ओवरसीज फंड ऑफ फंड्स, यानी कि काफ़ी अलग अलग तरह के कंपनी फंड्स ऑफर करती है। कंपनी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और साथ ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पोर्टफोलियो को भी मैनेज करती है। तो बिजनेस वाइज देखें तो इसका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया है। कंपनी के इनकम को देखें तो कंपनी का इनकम लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी भी प्रॉफिटेबल है और इसका प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 326 करोड़ का रिजर्व है। हालांकि अगर नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 25 के मुकाबले इसका नेटवर्थ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। अब इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में बात करने से पहले रिसेंटली लिस्टेड कुछ ऐसी ही कंपनियों के बारे में बात की जाए, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी हो या फिर केनरा रोबेको एएमसी हो। अब इन दोनों की अगर लिस्टिंग को देखें तो दोनों की ही डिसेंट लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो आईसीआईसीआई एएमसी की जो लिस्टिंग है वो 19% से अबव हुई थी और केनरा रोबेको की जो लिस्टिंग है वो 13% के अराउंड देखने को मिली थी। लेकिन अगर इन दोनों ही शेयर्स को देखें तो लिस्टिंग के बाद इनके शेयर्स के अंदर फॉल देखने को मिला था और अभी ये देखें तो अपनी जो लिस्टेड प्राइस है उसी के अराउंड करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि एक लिस्टिंग प्राइस से 2.5% ऊपर है और दूसरा देखें तो लिस्टिंग प्राइस के अराउंड अभी भी देखने को मिल रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 92 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 574 है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 666 रुपये 50 पैसे के अराउंड हो सकती है, यानी कि ये जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है तो इसी के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अब जरूरी नहीं कि सेम प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिले, जेएमपी का अनुमान होता है, यानी कि ये जो प्राइस है तो इसके अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। हो सकता है कि इसे 5-10 रुपये ऊपर या फिर नीचे लिस्टिंग देखने को मिल जाए। अगर प्रॉफिट की बात करें तो इसका करेंट प्रीमियम अभी 92 रुपये 50 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2405 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। आईपीओ की मार्केट के अंदर बढ़िया डिमांड भी देखने को मिली थी और जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम फिलहाल देखने को मिल रहा है तो डिसेंट लिस्टिंग गेन के भी चांसेस हैं। अब आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़े साइज़ का है और कंपनी बहुत अच्छी है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स इस आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिले थे। आईपीओ की एंकर लिस्ट भी काफ़ी शानदार आई थी, तो हो सकता है कि आगे भी इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से डिमांड आपको देखने को मिल जाए, यानी कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बल्क बाइंग आती है तो आगे भी इसके शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको उछाल देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए कि आईपीओ की लिस्टिंग 660-66 कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर लिस्टिंग के बाद इसमें बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से बाइंग आती है तो फिर हो सकता है कि शेयर्स के अंदर भी आपको उछाल देखने को मिल जाए, यानी कि अगर प्राइस में आपको लगातार हायर हाइस फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। लेकिन आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है तो बहुत सारे लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिली होगी और बहुत सारे लोग आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए एप्लीकेशंस लगाते हैं, तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके साथ ही देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है। आईपीओ भी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, तो लिस्टिंग के बाद अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी कि शेयर्स के अंदर आपको फॉल देखने को मिलता है,
तो इसको होल्ड करना भी रिस्की हो सकता है। यानी कि अगर प्राइस में लगातार लोअर लो फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो फिर प्राइस में बड़ा फॉल आ सकता है। तो आईपीओ में होल्ड करने से पहले एक बार जरूर देख लें कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर लगातार सेलिंग आ रही है तो होल्ड करना रिस्की भी हो सकता है। अब जब भी कोई बहुत बड़ा आईपीओ आता है, यानी कि कोई अगर बहुत ही पॉपुलर कंपनी का आईपीओ आता है, आईपीओ का साइज बड़ा रहता है, तो जनरली आईपीओ में डिमांड काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। उनकी लिस्टिंग भी डिसेंट प्राइस के ऊपर होती है, लेकिन लिस्टिंग के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। यानी कि कई अगर बड़े बड़े पॉपुलर आईपीओस की भी एग्जाम्पल को देख लिया जाए, जैसे कि अभी इसी तरह की सेम कंपनियों के एग्जाम्पल को देख लिया जाए, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो या फिर केनरा रेबको हो, तो लिस्टिंग डिसेंट देखने को मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी और काफ़ी दिनों तक अभी भी शेयर्स आपको नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जो लिस्टिंग प्राइस है उसी के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसको होल्ड करने से जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी दिनों तक सेम जगह में स्टक रहेगा, यानी कि उससे कोई और एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको होल्ड करेंगे या फिर आप यहाँ से एग्जिट करेंगे। अब कोई कंपनी अगर बहुत अच्छी है, उनके शेयर्स अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलते हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस पर बाई करना अच्छा होता है। यानी कि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग होती है, मैं अपने 50% शेयर्स को सेल करने वाली हूँ। रेस्ट को मैं देखूंगी कि किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर शेयर्स के अंदर फॉल आता है तो मैं जो पूरे के पूरे शेयर्स हैं उनको सेल करने वाली हूँ और मैं सिर्फ एक दो शेयर्स को ही होल्ड करने वाली हूँ। और वो भी सिर्फ इसलिए मैं होल्ड करने वाली हूँ ताकि मैं उसको ट्रैक कर सकूँ कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वे कब आपको बढ़िया डिस्काउंट के ऊपर मिल रहे हैं, और कंपनी के शेयर से बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिलेंगे तब मैं वहाँ से बाइंग करूँगी। क्योंकि वैसे भी कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आई है, तो लिस्टिंग के बाद आज नहीं तो कल इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी ही। वैसे आपको अपना डिसीजन खुद अपने रिस्क और एनालिसिस के अकॉर्डिंग लेनी है। तो जिनको अलॉटमेंट मिली है वे अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो फिलहाल हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर शेयर्स को बाई करना रिस्की हो सकता है। अगर आप लिस्टिंग वाले दिन बाई करते हैं हो सकता है कि आप इसमें लंबे समय के लिए फंस जाएं, क्योंकि लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि इसमें बड़ा फॉल देखने को मिल जाए। तो आप में से कितने लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आप इसमें क्या करने वाले हैं? आप इसको होल्ड करेंगे या फिर आप इसमें प्रॉफिट बुक करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और मेन बोर्ड आईपीओ अल्पाइन टेक्स्ट वर्ल्ड आईपीओ की भी जो लिस्टिंग है ये मंगलवार को ही होने वाली है। इसका प्रीमियम मात्र 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 105 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 106 रुपये के अराउंड होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 1 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 142 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से मात्र 142 रुपये के करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 1% से भी नीचे ट्रेड कर रहा, यानी कि बढ़िया लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं हैं। अब ये जो आईपीओ है ये आईपीओ भी काफ़ी रिस्की है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज का मात्र 1% का पोर्शन था, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाईली रिस्की कंपनी है, तो इसको होल्ड करना रिस्की हो सकता है। तो जिनको भी अलॉटमेंट मिली अगर वे होल्ड करते हैं तो आगे उनको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। वहीं जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके लिए किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि लिस्टिंग वाले दिन जाकर बाई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।